समस्या की जड़, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है, तो शायद आपका जवाब होगा पैसा नहीं है, कोई कहेगा करियर नहीं बन रहा, कोई कहेगा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा और कोई कहेगा मेंटल पीस ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसमें से कोई भी समस्या आपकी असली समस्या नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एक है, आपने ना जिंदगी का सीक्वेंस ही बदल दिया है। और जिस दिन इंसान जिंदगी जीने का सीक्वेंस बदल देता है ना, उसी दिन से उसकी परेशानियां शुरू हो जाती है। दोस्तों, हजारों सालों पहले ऋषियों ने जिंदगी को 4 शब्दों में बड़ी आसानी से समझा दिया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बस ये 4 शब्द आपने अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो हो सकता है आज के बाद आप जिंदगी को एक अलग नजर से ही देखने लग जाएं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आज इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है आज वो बात आपको समझ आ जाए जो ना स्कूल में पढ़ाई गई, ना कॉलेज में सिखाई गई और शायद घर में भी किसी ने नहीं सिखाया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे जैक, आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरियर बने, रिश्ते भी अच्छे रहे, पैसा भी आए और मन की शांति भी रहे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, अगर किसी किसान ने गेहूं उगाने के मौसम में अगर धान उगा लिया तो क्या होगा? मेहनत तो उसने पूरी की है, वक्त पे पानी भी दिया है, समय समय पर खाद भी डाला, लेकिन फसल नहीं आई। क्यों? क्योंकि काम गलत नहीं था, समय गलत था। अब दूसरा उदाहरण सुनिए, अगर कोई बच्चा पहली क्लास में बैठा हो और उससे सीधे 5वीं क्लास का पेपर हल करने के लिए कह दिया जाए, तो क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। क्या इसलिए कि वो बेवकूफ है? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका काम बिगाड़ दिया गया। और दोस्तों, यही गलती आज हमारी जिंदगी में हो रही है। हम सब कुछ एक साथ चाहते हैं, कैरियर, रिश्ते, पैसा, मौज मस्ती, फेम, लग्जरी लाइफ, और वो भी अभी इसी समय। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी का भी एक क्रम होता है और जो इंसान उस क्रम को समझ लेता है, वो बिना भाग दौड़ के भी आगे निकल जाता है। आज का युवा इतना परेशान क्यों है? आज मैं जितने भी युवाओं से मिलता हूँ ना, सबकी कहानी एक जैसी ही है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रिश्ता टूट गया है, करियर समझ नहीं आ रहा, ओवर थिंकिंग बहुत होती है, स्ट्रेस रहता है। अब जरा सोचिए, क्या पूरी दुनिया में युवाओं की किस्मत खराब है? नहीं, समस्या कहीं और है। समस्या ये है कि हमने हमारी ऊर्जा, अपनी प्राथमिकता और अपना समय गलत जगह लगा दिया है। जिस उम्र में हमें खुद को बनाना था, उस उम्र में हम दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। जिस उम्र में हमें किताबों के साथ बैठना था, उस उम्र में हर कोई मोबाइल लेके बैठा है। जिस उम्र में अपने सपनों के पीछे भागना था, उस उम्र में हम लोगों की अप्रूवल के पीछे भाग रहे हैं। और फिर जब परिणाम नहीं मिलता तो हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत से पहले क्रम आता है, और अगर क्रम सही होगा तो परिणाम भी सही आने की संभावना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि हमारी भारतीय संस्कृति ने जीवन को समझने के लिए 4 बहुत ही सुंदर शब्द दिए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इसे सुनकर बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इन्हें आज की भाषा में समझाऊं तो बातें बहुत आसान हो जाएगी। धर्म यानी लर्निंग एंड ड्यूटी, मतलब जिस उम्र में आप अभी हैं, उस उम्र का कर्तव्य निभाना सीखना, खुद को बेहतर बनाना, अनुशासन में रहना, चरित्र बनाना, यही धर्म है। अर्थ यानी करियर एंड वेल्थ, जब आपने खुद को तैयार कर लिया तो अब समय है अपने ज्ञान से, अपने मेहनत से अपनी पहचान बनाने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का, सम्मान करने का, ईमानदारी से धन कमाने का। काम यानी लव, रिलेशनशिप एंड फैमिली लाइफ, मतलब जीवन में प्रेम भी हो, रिश्ते भी हो, परिवार भी हो, लेकिन तब जब आप उन्हें निभाने के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हो। और अंत में मोक्ष यानी इनर पीस एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ सिर्फ इंसान दौड़ता नहीं है बल्कि जीना भी सीख जाता है, जहाँ मन शांत होता है, जहाँ संतोष होता है, जहाँ इंसान समझ जाता है कि जिंदगी सिर्फ कमाने का नाम नहीं है, समझने का भी नाम है। लेकिन दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने इन 4 शब्दों का क्रम बदल दिया है। कैसे, ये मैं अगले भाग में आपको विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि अगर धर्म छूट गया तो अर्थ भी डगमगाएगा और काम भी उलझेगा और मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो चलिए अगले भाग में सबसे पहले समझते हैं धर्म। आखिर धर्म का असली मतलब क्या है और क्यों आज का युवा सबसे पहले इसी चरण में सबसे बड़ी गलती कर रहा है? दोस्तों, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने कहा था हमारी पूरी जिंदगी 4 शब्दों पर खड़ी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इसमें सबसे पहला शब्द है धर्म, और अगर पहला ही कदम गलत पड़ जाए तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अपने आप ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज सबसे पहले धर्म को समझते हैं। धर्म आखिर है क्या? सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं। जैसे ही हम धर्म का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पूजा, आरती, व्रत, ये सारी चीजें आने लगती है। ये भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन आज मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूँ
वो उससे भी पहले शुरू होता है। धर्म का सबसे सरल अर्थ है कर्तव्य। जिस समय आपकी जो जिम्मेदारी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाना, यही धर्म है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म क्या है? पढ़ना, सीखना और सवाल पूछना, अपने दिमाग को विकसित करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने चरित्र को मजबूत बनाना, यही आपका धर्म है। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज का सही इलाज करना, यही आपका धर्म है। और अगर आप शिक्षक हैं तो ईमानदारी से हर किसी को पढ़ाना, यही आपका धर्म है। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना आपका धर्म है। यानी धर्म का मतलब है जो भूमिका आपको मिल रही है उसे पूरी निष्ठा से निभाना। आज का सबसे बड़ा संकट। आज जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आज का युवा सबसे ज्यादा अपना समय खर्च कहाँ करता है? सीखने में या सिर्फ स्क्रॉल करने में? किताबों में या फिर नोटिफिकेशन में? ज्ञान में या सिर्फ मनोरंजन में? सोचिए, हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, रात को सोने से पहले भी आखिरी बार मोबाइल देखते हैं, बीच में अगर 5 मिनट खाली मिल जाए तो भी मोबाइल देखते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारा ध्यान कमजोर हो गया, धैर्य कम हो गया, गहराई से सोचने की क्षमता कम हो गई और हमें पता भी नहीं चला। एक छोटी सी कहानी, मान लीजिए 2 लड़के हैं, दोनों की उम्र 20 साल है। पहला लड़का रोज 3 घंटे अपनी स्किल सीखता है, नई किताबें पढ़ता है, नई भाषाएं सीख रहा है, अपने शरीर पर काम कर रहा है, अपने दिमाग को मजबूत बना रहा है। और दूसरा लड़का भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन कहाँ? रोज 5-6 घंटे सोशल मीडिया, हर नई ट्रेंड की जानकारी, हर वायरल वीडियो देखी हुई है, हर मीम याद है। अब 5 साल बाद इन दोनों की जिंदगी क्या एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपना समय अलग अलग जगह निवेश किया है। समय हर किसी को बराबर मिलता है, लेकिन परिणाम कभी बराबर नहीं मिलते। धर्म का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, धर्म का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना भी नहीं। धर्म का मतलब है हर दिन अपने आप को कल से थोड़ा और बेहतर बनाना। अगर कल आप 20 मिनट पढ़ते हैं तो आज 30 मिनट पढ़िए। अगर कल आप गुस्सा जल्दी करते हैं तो आज खुद को शांत रखिए। अगर कल आप आलस करते थे तो आज थोड़ा अनुशासन लाइए। यही धर्म है। धर्म हर दिन खुद को बेहतर संस्करण बनाने की प्रक्रिया है। युवाओं की सबसे बड़ी गलती। आज का युवा चाहता क्या है? बिना तैयारी के सफलता, बिना संघर्ष के पैसा, बिना मेहनत के पहचान और बिना खुद बदले ही दुनिया बदल जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया आपको उतना ही देती है जितना आप उसके लायक हैं। पहले पात्रता आती है, फिर प्राप्ति आती है। पहले योग्यता आती है, फिर सफलता आती है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई किसान बीज बोए बिना ही फसल की उम्मीद करे तो क्या कुछ होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। उसे पहले बीज बोना पड़ेगा, फिर उसमें पानी देना पड़ेगा, फिर धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं फसल आएगी। और यही नियम जिंदगी का भी है। पहले सीखना पड़ेगा, पहले खुद को बनाना पड़ेगा, पहले अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाकर सफलता की इमारत खड़ी होगी। धर्म सबसे पहले क्यों रखा गया? क्योंकि अगर आपने धर्म को निभा लिया तो अर्थ कमाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने धर्म निभा लिया तो रिश्ते भी समझदारी से चलेंगे। अगर आपने धर्म निभा लिया तो जीवन में शांति भी आ जाएगी। मतलब ये है कि बाकी तीनों की शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए धर्म को सबसे पहले रखा गया है। दोस्तों, याद रखिए, जिस उम्र में आपको खुद को बनाना चाहिए, अगर उसी उम्र में अगर सिर्फ आप दूसरों को प्रभावित करने में लगे रहेंगे तो आने वाले साल आपके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। आज का त्याग कल की ताकत बनता है। आज का अनुशासन कल की आजादी बनता है। आज की सोच कल की पहचान बनती है। इसलिए अपना धर्म पहचानिए, अपना कर्तव्य पहचानिए, क्योंकि जिस इंसान की नींव मजबूत होती है उसी की इमारत सबसे ऊंची खड़ी होती है। अगला सवाल आता है, जब इंसान सीख ले, खुद को तैयार कर ले, अपने अंदर योग्यता पैदा कर ले, और उसके बाद क्या? वहीं से शुरू होता है जीवन का दूसरा चरण, अर्थ। लेकिन क्या अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा है या उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है? वही समझेंगे अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपने पहला चरण सीख लिया तो अब आते हैं दूसरे चरण पे, अर्थ। और मुझे पूरा विश्वास है इस शब्द को सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। जैसे ही हम अर्थ सुनते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, पैसा। लेकिन क्या सच में अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा होता है? नहीं। अगर अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा होता तो दुनिया के हर इंसान को आज खुश रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? लेकिन अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है। अर्थ का मतलब अपने जीवन को मूल्यवान बनाना होता है, इतना काबिल बन जाना कि दुनिया आपकी जरूरत महसूस करे। एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए 2 लोगों के पास 1-1 लाख रुपए है। पहले व्यक्ति के पास कोई भी स्किल नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई पहचान नहीं है, और दूसरे व्यक्ति के पास भी 1 लाख रुपए है, लेकिन उसके पास ज्ञान है, स्किल है, अनुभव है और लोगों का भरोसा है। अगर दोनों का पैसा खत्म हो जाए तो जल्दी से वापस कौन खड़ा होगा? जवाब साफ है, जिसकी कीमत ज्यादा है उसी की कमाई भी वापस आ जाएगी। यही अंतर है पैसे और मूल्य में। आज का सबसे बड़ा भ्रम, आज सोशल मीडिया ने एक नई बीमारी पैदा कर दी है।
हर दूसरा इंसान रिजल्ट दिखा रहा है, कोई नई कार दिखा रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई लाखों की कमाई बता रहा है। और ये सब देखकर युवा सोचता है मुझे भी पैसा जल्दी कमाना है, लेकिन वो एक सवाल पूछना भूल जाता है, क्या मैं उतना काबिल बना हूँ जितना पैसा मैं चाहता हूँ? यही सवाल जिंदगी बदल देता है। पैसे के पीछे मत भागो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो हो सकता है कुछ पैसे मिल भी जाए, लेकिन अगर आप पूरे दिन अपनी वैल्यू बढ़ाने में लग जाएं, तो पैसा आपको ढूंढते हुए आएगा। सोचिए, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा बिजनेसमैन, इनकी कमाई क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने पहले अपनी वैल्यू बनाई, उन्होंने पहले खुद को काबिल बनाया, फिर पैसा अपने आप आने लग गया। युवा सबसे बड़ी गलती कहाँ करता है? आज का युवा सीखना कम चाहता है, कमाना ज्यादा चाहता है, मेहनत कम करना चाहता है और रिजल्ट जल्दी चाहता है। वो 5 साल का सफर 5 महीने में ही पूरा करना चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जल्दी बनता है वो जल्दी टूट भी जाता है, और जो धीरे धीरे बनता है वो बहुत ही लंबे समय तक टिकता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए 2 लोग एक एक घर बना रहे हैं। पहला आदमी कहता है मुझे जल्दी है, वो नींव पर कम समय देता है, सस्ता सामान लगाता है, जल्दी जल्दी दीवारें खड़ी कर देता है। और दूसरा आदमी सिर्फ नींव पर ही 6 महीने काम करता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है, लेकिन जब तूफान आता है तो किसका घर बचता है? उसी का जिसकी नींव मजबूत है। दोस्तों, कैरियर भी ऐसा ही होता है। आपकी नींव कैसे बनती है? अगर सच में अर्थ कमाना है तो रोज खुद से 4 सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने क्या सीखा? दूसरा, आज मेरी कौन सी स्किल बेहतर हुई? तीसरा, क्या मैं कल से थोड़ा और बेहतर इंसान बन गया? और चौथा, अगर आज मुझे कोई नौकरी पर रखे तो क्यों रखे? अगर इन सब सवालों का जवाब हर दिन बेहतर होने लगे तो आपका भविष्य भी बेहतर होता जाएगा। याद रखिए, कंपनियां डिग्री नहीं खरीदती, काबिलियत खरीदती है। लोगों की बातें नहीं, उनकी योग्यता देखी जाती है। दुनिया आपको आपके सपनों के हिसाब से नहीं, आपकी योग्यता के हिसाब से भुगतान करती है। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछिए कि मैं कितना वैल्यूएबल बन रहा हूँ। पैसा लक्ष्य नहीं, पैसा परिणाम है। एक बहुत गहरी बात समझिए, जब भी आप पेड़ लगाते हैं तो आपका ध्यान फल पर नहीं होता। पहले बीज, फिर मिट्टी, फिर पानी, फिर धूप, फिर समय, उसके बाद में फल। अगर कोई रोज बीज को ही खोद कर देखे कि फल आया कि नहीं, तो क्या होगा? बीज भी खराब हो जाएगा। आज बहुत सारे युवा यही गलती कर रहे हैं। 2 महीने मेहनत और फिर बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आया। 3 महीने पढ़ाई और बोलते हैं कुछ नहीं हो पा रहा। 6 महीने बिजनेस करने के बाद सोचते हैं कि अब छोड़ देता हूँ। दोस्तों, हर बड़ी चीज समय मांगती है। अगर आपके अंदर योग्यता है तो पैसा देर से आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन आपके पास सिर्फ पैसा है, योग्यता नहीं है, तो वो पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए अपनी कमाई से पहले अपनी कीमत बढ़ाइए, अपनी सैलरी से पहले अपनी स्किल बढ़ाइए, बैंक बैलेंस से पहले अपना ज्ञान का बैलेंस बढ़ाइए। क्योंकि जिस इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी इनकम को बढ़ाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अब तक हमने समझा धर्म यानी खुद को तैयार करना, अर्थ यानी अपनी कीमत बनाना, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर प्यार जरूरी है तो इसे जीवन के तीसरे चरण में क्यों रखा गया? क्या रिश्ते गलत है या गलत सिर्फ उनकी टाइमिंग है? यही समझेंगे अगले भाग में, काम। और यही वह हिस्सा होगा जहां आज के युवा अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, आज हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां सबसे ज्यादा गलत फहमियां हैं, और सच कहूं, यहीं पर आज का सबसे ज्यादा युवा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। ये तीसरा चरण है, काम। जैसे ही लोग काम शब्द सुनते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, सेक्स या शारीरिक संबंध। लेकिन भारतीय संबंध में काम का मतलब सिर्फ यही नहीं है। काम का मतलब है प्रेम, आकर्षण, भावनाएं, जीवन साथी, परिवार, गृहस्थ जीवन, यानी एक जिम्मेदार रिश्ते को निभाने की क्षमता। और ध्यान दीजिए, इसे धर्म और अर्थ के बाद रखा गया है। ये संयोग नहीं है, इसके पीछे गहरी समझ है। एक सवाल, मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो क्या आप सबसे पहले छत बनाएंगे या पहले नींव डालेंगे? आप सबको पता है, पहले नींव, फिर दीवारें, फिर छत। अब जरा सोचिए, अगर कोई सीधे छत रखने की कोशिश करे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं टिकेगा। रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर इंसान खुद ही मानसिक रूप से तैयार नहीं है, भावनात्मक रूप से तैयार नहीं है, तो वो रिश्ता बोझ बन सकता है। रिश्ते गलत नहीं है, लेकिन अधूरी तैयारी के साथ रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज का युवा कहाँ फंस रहा है? 18-20 साल का लड़का या फिर लड़की सबसे पहले क्या सोचता है कि मेरा पार्टनर है कि नहीं, मुझे कोई पसंद करता है या नहीं, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने स्टेटस किसके लिए लगाया, वो ऑनलाइन होकर भी मैसेज क्यों नहीं कर रहा। और धीरे धीरे पूरा दिन इसी सवालों में निकल जाता है।
फिर शाम को याद आता है कि आज पढ़ाई भी करनी थी, स्किल भी सीखना था, जीना भी था, घर वालों के साथ भी समय बिताना था, लेकिन दिन खत्म हो चुका होता है। प्यार गलत नहीं है। मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, ना रिश्तों के खिलाफ हूँ। अगर कोई रिश्ता आपको बेहतर इंसान बना रहा है, आपकी पढ़ाई में साथ दे रहा है, आपके सपनों का सम्मान कर रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ऐसा रिश्ता खूबसूरत है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपकी नींद छीन ले, आपका आत्मविश्वास कम कर दे, आपका करियर छीन ले, आपको हर समय परेशान रखे, तो वहाँ आपको रुककर सोचने की जरूरत है, क्योंकि प्यार हमेशा आपको मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। रिश्ते निभाने के लिए क्या चाहिए? एक बात बताइए, अगर आपकी खुद की जिंदगी अस्थिर है तो क्या आप किसी और को स्थिरता दे पाएंगे? अगर आप खुद हर महीने पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो क्या आप परिवार की जिम्मेदारी निभा पाएंगे? अगर आप खुद को भावनात्मक रूप से ढूंढ रहे हैं तो क्या आप किसी और का सहारा बन पाएंगे? यही वजह है कि जीवन को शुरुआत करने से पहले खुद को तैयार करने की बात कही गई, ताकि आप जब किसी का हाथ पकड़े तो उसे बीच रास्ते में छोड़ना ना पड़े। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है, आज के बहुत सारे युवा रिश्ते में नहीं, अटैचमेंट में हैं। दोनों में बहुत फर्क है। रिश्ता दो लोगों को आगे बढ़ाता है और अटैचमेंट दो लोगों को एक दूसरे पर निर्भर कर देता है। रिश्ता कहता है तुम अपने सपने पूरे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अटैचमेंट कहता है अगर तुम अपने सपनों को पूरा नहीं किए तो तुम मुझे भूल जाओगे। बस यही फर्क है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दो दोस्त थे, दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे। पहला लड़का हर दिन अपनी पढ़ाई करता था, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन दोनों ने एक नियम बनाया कि रोज आधा घंटा ही बात करेंगे और बाकी का समय अपने करियर पर ध्यान देने में लगाएंगे। और दूसरा लड़का सुबह से शाम तक बस चैट करता, कॉल, वीडियो कॉल, मनाना, शिकायत, नाराज होना, बस यही अपना समय लगा रहा था। और 4 साल बाद पहले लड़के की नौकरी लग गई, दूसरे लड़के का रिश्ता टूट गया और करियर भी नहीं बना। अब इसमें गलती क्या रिश्ते की थी? बिल्कुल नहीं, गलती थी प्राथमिकताओं की। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप खुद को बना लोगे तो अच्छे रिश्ते भी आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन अगर आपने खुद को ही खो दिया तो रिश्ते भी नहीं बचेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपका रिश्ता आपकी ताकत बने, कमजोरी नहीं। याद रखिए, जिस प्यार को पाने के लिए आपने अपना भविष्य खो दिया, हो सकता है वही प्यार ही एक दिन आपके साथ ही ना हो, लेकिन जिस भविष्य को आपने मेहनत से बनाया वो पूरी जिंदगी आपका साथ देगा। रिश्ता तब सबसे खूबसूरत होता है जब दो अधूरे लोग एक दूसरे का सहारा बनने नहीं, बल्कि दो मजबूत इंसान एक दूसरे का साथ देने आते हैं। इसलिए दोस्त, प्यार कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि आप खुद को ही भूल जाएं। रिश्ता बनाइए, लेकिन अपने सपनों की कीमत पर नहीं। किसी का हाथ पकड़िए, लेकिन उससे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, क्योंकि जो इंसान खुद खड़ा नहीं हो सकता वो किसी और को सहारा भी नहीं दे सकता। और अब तक हमने समझा, धर्म खुद को बनाना, अर्थ अपनी कीमत बनाना, काम जिम्मेदारी के साथ रिश्ते निभाना। लेकिन क्या जीवन सिर्फ यहीं तक है? क्या सिर्फ पैसा, सफलता और परिवार ही सब कुछ है? या उसके बाद भी एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ इंसान बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया को समझना शुरू करता है? यही है जीवन का चौथा और अंतिम चरण, मोक्ष। और शायद यही वह चरण है जिसे समझ लेने के बाद इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जिंदगी के चौथे और आखिरी चरण में, मोक्ष। और मुझे लगता है जैसे ही आपने इस शब्द को सुना होगा, आपके मन में शायद यही आया होगा, मोक्ष मतलब मरने के बाद वाली चीज, या ये तो बुजुर्गों की बात है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मोक्ष की शुरुआत मृत्यु से नहीं, समझ से होती है। मोक्ष आखिर क्या है? सोचिए, एक इंसान के पास करोड़ों रुपए हैं, बड़ा घर है, महंगी गाड़ी है, नाम है, शोहरत है, लेकिन रात को नींद नहीं आती, हर समय चिंता रहती है, हर समय डर लगा रहता है कि कहां से कब क्या छिन जाए। क्या वो इंसान सच में आजाद है? नहीं, क्योंकि जिस चीज को खोने का डर हो उसका मालिक आप नहीं, वो चीज आपकी मालिक बन चुका है। यहीं से मोक्ष की बात शुरू होती है। मोक्ष का मतलब भागना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मोक्ष का मतलब सब कुछ छोड़ देना, जंगल चले जाना, दुनिया से दूर हो जाना। लेकिन मोक्ष का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, दुनिया की गुलामी छोड़ना है। आप पैसे कमाइए, खूब पैसे कमाइए, लेकिन कभी भी पैसे के गुलाम मत बनिए। आप अपना नाम कमाइए, लेकिन अहंकार के गुलाम मत बनिए। आप रिश्ते निभाइए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। यही मोक्ष की शुरुआत है। एक बहुत गहरा सवाल है, आप बताइए, आज इंसान सबसे ज्यादा किस चीज का कैदी है? मोबाइल का, दूसरों की राय का, सोशल मीडिया का, कंपैरिजन का, ईगो का, फेयर का, वैलिडेशन का। कोई लाइफ नहीं आए तो मन खराब, कोई तारीफ न करे तो आत्मविश्वास कम, कोई आगे निकल जाए तो जलन। सोचिए, अगर आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है तो क्या आप आजाद हैं? नहीं।
यही तो संबंध है, और इन संबंधों से धीरे धीरे मुक्त होना, यही मोक्ष की दिशा है। मोक्ष उम्र से नहीं समझ से आता है। बुढ़ापे में भगवान को याद करेंगे, लेकिन भगवान को याद करना और मोक्ष दोनों अलग अलग बातें हैं। मोक्ष का मतलब आज यहीं अपने अंदर शांति पैदा करना। अगर आप 25 की उम्र में भी लालच से ऊपर उठना सीख गए, क्रोध पर नियंत्रण सीख लिया, अहंकार कम करना सीख गए, तो आप मोक्ष की दिशा में चल रहे हैं। और अगर 70 की उम्र में भी आप सिर्फ दूसरों से तुलना कर रहे हैं, तो उम्र तो बढ़ी है लेकिन समझ नहीं। एक कहानी सुनिए। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, महल, सेना, सोना, हीरे जेवरात, लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा कि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम खुद अपने पास नहीं हो। राजा चौंक कर बोले, मतलब? संत बोले, तुम्हारा मन कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में, तुम आज में जीना भूल चुके हो। दोस्तों, हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। हम या तो बीते हुए कल पर पछताते रहते हैं, या फिर आने वाली कल की चिंता करते रहते हैं, और आज जो हमारे साथ है उसको जीना ही भूल जाते हैं। मोक्ष का आधुनिक अर्थ अगर मैं आज की भाषा में कहूँ, तो मोक्ष का मतलब इनर पीस, ऐसी सफलता जिसके साथ सुकून भी हो, ऐसा पैसा जिसके साथ ईमान भी बचा हो, ऐसे रिश्ते जिसमें घुटन नहीं सम्मान हो, ऐसी जिंदगी जिसमें भाग दौड़ हो लेकिन भीतर बेचैनी ना हो। यही असली जीत है। सबसे बड़ी विडंबना, आज लोग जीवन भर पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे से शांति खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन शांति कभी खरीदी नहीं जाती। शांति तो जीने के तरीके बदलने से आती है। चारों चरणों का संबंध। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। अगर आपने धर्म ठीक से निभाया तो आप योग्य बनेंगे। अगर आप योग्य बने तो अर्थ अपने आप आएगा। अगर अर्थ सही तरीके से आया तो आप काम, रिश्तों और परिवार को भी जिम्मेदारी से निभा पाएंगे। और जब ये तीनों संतुलित होंगे तो आपके भीतर धीरे धीरे मोक्ष यानी शांति, संतोष और आंतरिक स्वतंत्रता का जन्म होगा। और यही कारण है कि इन चारों को इसी क्रम में रखा गया है। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता सबसे ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। सबसे बड़ी सफलता रात को चैन की नींद सो पाना है, आईने में देखकर खुद को मुस्कुरा पाना, अपने माता पिता की आंखों में गर्व देखना और अपने मन के साथ शांति से बैठना। जिस दिन ये मिल गया, समझ जाइएगा आप सही रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, आज आपने चारों चरण समझ लिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी बाकी है। आखिर आज का युवा कहाँ गलती कर रहा है? अगर आज से आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, और इन चारों शब्दों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, अब हम यही समझेंगे अंतिम भाग में। यहाँ इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष आपके सामने होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में बहुत देर तक किसी की बातें सुनना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी शुरुआत है। अब पूरी वीडियो को सिर्फ 1 मिनट में समझिए। जिंदगी कभी भी एक साथ नहीं बदलती, जिंदगी एक एक कदम बदलती है, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिंदगी को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहला, धर्म यानी खुद को बनाना सीखना, अनुशासन लाना, चरित्र लाना, अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने व्यक्तित्व पर काम करना। दूसरा, अर्थ, जब आप काबिल बन गए तो अब समय है अपनी मेहनत से सम्मान करने का, अपने परिवार का सहारा बनने का, ईमानदारी से धन कमाने का। तीसरा, काम, जब आप मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से तैयार हो जाएं, तब एक जिम्मेदार रिश्ता बनाइए, परिवार बनाइए, प्रेम कीजिए, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ। और चौथा, मोक्ष, जब जीवन आपको बहुत कुछ सिखा देता है तो फिर दुनिया जीतने से ज्यादा खुद को जीतने की कोशिश कीजिए। यही असली सफलता है। अब सबसे जरूरी बात, दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई बच्चा पहली क्लास छोड़कर सीधे कॉलेज में बैठ जाए तो क्या वो सफल होगा? नहीं। अगर कोई इंसान नींव बनाए बिना छत ढालने की कोशिश करे तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी जिंदगी में ये सब गलती क्यों कर रहे हैं? आज का युवा धर्म से पहले काम चाहता है, योग्यता से पहले पैसा चाहता है, मेहनत से पहले पहचान चाहता है, संघर्ष से पहले सफलता चाहता है, और यहीं से तनाव शुरू होता है। आपको आज से क्या करना है? मैं चाहता हूं आप इस वीडियो के बाद आप सिर्फ 4 बातों को अपने जीवन में लिख लीजिए। पहली बात कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। दूसरी बात, मैं अपनी स्किल पर काम करूंगा। तीसरी बात, मैं किसी भी रिश्ते में आने से पहले अपने करियर और चरित्र को मजबूत बनाऊंगा। और चौथी बात, मैं हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने आप के साथ बैठूंगा, बिना मोबाइल के, बिना किसी शोर के, सिर्फ मैं और मेरे विचार। यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। एक बात जो हमेशा याद रखना दोस्तों, दुनिया आपको आपके सपनों से नहीं पहचानती,
दुनिया आपको आपके परिणामों से पहचानती है और परिणाम सही समय पर सही काम करने वालों को ही मिलता है। आज अगर आपकी उम्र 18, 20 या फिर 25 साल है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके पास पैसा कम है, कोई बात नहीं, पहचान नहीं है, कोई बात नहीं, रिश्ता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की भूख है, मेहनत करने का साहस है और इंतजार करने का धैर्य है तो यकीन मानिए आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। याद रखिए, जिंदगी 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ जो सबसे तेज भागता है वो हमेशा नहीं जीतता। यहाँ जो सबसे लंबे समय तक सही दिशा में चलता है आखिर में वही जीतता है। इसलिए किसी और की स्पीड को मत देखिए, अपनी डायरेक्शन देखिए, क्योंकि स्पीड आपको जल्दी पहुंचा सकती है लेकिन गलत दिशा में, और सही दिशा भले ही थोड़ी धीमी हो आपको सही मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। याद रखिए, धर्म के बिना अर्थ टिकता नहीं, अर्थ के बिना काम संभलता नहीं और काम के बिना मोक्ष मिलता नहीं। यही जीवन का क्रम है और जिस दिन आपने इस क्रम का सम्मान करना सीख लिया उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आज की इस वीडियो ने अगर आपको एक भी नई बात सिखाई हो तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उस दोस्तों को जरूर भेजिए जो इस समय अपनी जिंदगी को लेकर बहुत उलझा हुआ है। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की सोच बदल जाए। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, धर्म। अगर आपने तय कर लिया है तो आज से सबसे पहले आप खुद को बनाएंगे। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नए विषय और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और सबसे जरूरी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।